फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से योग वशिष्ठ के एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष हैं। आज हम दाम, व्याल और कट दानवों की एक रोमांचक कहानी सुनेंगे। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य में स्थित होता है वह मन विहीन राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। किसी को दाम, व्याल और कट दानवों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। इनके संबंध में मैं अब तुम्हें बताऊंगा। पाताल लोक में एक महाबली दानव था। उसका नाम था सांबर। वह स्वर्ग के देवताओं के लिए आतंक था। वह जादू के खेल में विशेषज्ञ था। उसने एक मायावी नगरी बनाई। जब वह सोता था या नगर से बाहर चला जाता था तो देवता इस स्थिति का लाभ उठाकर उसके सैनिकों को मार डालते थे। क्रुद्ध दानव ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसकी मायावी शक्ति से डरने वाले देवता कहीं जाकर छुप गए। वह उन्हें ढूंढ न पाया। अपनी सेना के रक्षा के हेतु उसने 3 दानवों की सृष्टि की। इनके नाम थे दाम, व्याल और कट। इन तीनों का पहले जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये तीनों अहम और लालसा से रहित थे। न उनमें भय था, न शंका और न पहले की मनोवृत्तियां। वे सेना का सामना होने पर भी पीठ नहीं दिखाते थे। वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। वे युद्ध, विजय या पराजय का अर्थ भी नहीं समझते थे। तात्पर्य यह कि वे स्वतंत्र जीव थे ही नहीं। वे एक तरह से सांबर के ही रूप अर्थात यंत्र मानव थे। सांबर ने अपनी दुर्जय सेना को इन 3 अजय सेनापतियों के संरक्षण में देवताओं से लड़ने के लिए भेजा। सैनिकों की आपस में झड़प हुई। तीनों दानव सेनापति बड़े बड़े देवताओं की खोज में रहे, परंतु वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। फिर दानव सांबर को इस संबंध में सूचना देने गए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा तत्क्षण वहां उपस्थित हुए और उनसे सांबर तथा तीनों दानव सेनापतियों को नष्ट करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, अभी सांबर नहीं मारा जा सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हो। इस युद्ध में लगे रहने से कुछ समय बाद उन तीनों दानव सेनापतियों में अहम जागृत होगा। तब संशक्ति अर्थात बद्ध मानसिकता के वे अधीन हो जाएंगे और उनमें सुप्त प्रवृत्तियां जागृत हो उठेंगी। अभी वे अहम भाव से पूर्णतः रहित हैं और तद्जनित प्रवृत्तियों और बद्ध मानसिकताओं से भी, जिनमें अहम का भाव और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियां नहीं होती, उनमें इच्छा और क्रोध भी नहीं होता। वे अजय होते हैं। जो अहम से युक्त होते हैं तथा जिनका मन बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होता है, वह भले ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह बालक द्वारा भी पराजित हो सकता है। तथ्य यह कि मैं और मेरा की धारणाएं कष्ट और दुख को आमंत्रित करने वाली हैं। जिनका मन बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होता है, उसे हराया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में सामान्य मच्छर भी अमर हो सकता है। ब्रह्मा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐसे करें जिससे उन दानव सेनापतियों में
मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि वे अज्ञानी जीव हैं, इसलिए वे जल्दी शिकार हो सकते हैं। तब आप उन्हें सरलता से हरा लेंगे। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। देवता अपने घरों में कुछ समय तक रहने लगे और नया आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। अब दोनों सेनाओं में जो लड़ाई हुई वह पहले की लड़ाई से भी अधिक भयावह थी। निरंतर युद्धरत रहने पर दानवों में मैं हूं की मूलभूत धारणा उत्पन्न होने लगी। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है जो उसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यदि इस आचरण की चेतना से कुछ दूरी रहे तो इसकी पहचान न हो तो अहम का भाव उत्पन्न नहीं होता। यदि एक बार ये अहम भाव जागृत हो जाता है तो तुरंत ही इस शरीर में और अधिक बने रहने की तथा धन, स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति की इच्छाएं भी होती हैं। ये इच्छाएं व्यक्तित्व की दुर्बलता बनाती हैं। तब मन में भ्रम पैदा होते हैं और इनके फलस्वरूप यह मेरा है और यह मेरा शरीर है की धारणाएं जागृत होती हैं। ये सभी व्यक्ति को अपना कार्य करने में भी अशक्त और अक्षम कर देती हैं। इनका संबंध खाने पीने से कुछ अधिक ही रहता है। पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं और इस प्रकार वे उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। स्वतंत्रता छिन जाने पर उसका साहस भी जाता रहता है और फिर वह भयभीत होने लगता है। वह इस विचार से अत्यधिक चिंतित हो उठता है कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दानवों पर आक्रमण कर दिया। वे तीनों दानव मृत्यु के भय से ग्रस्त होने पर भाग खड़े हुए। जब दानव सेना ने देखा कि हमारे अजय सेनापति देवताओं के आक्रमण से पहले ही भाग खड़े हुए हैं तो उनका मनोबल गिर गया और हजारों की संख्या में दानव मारे गए। जब सांबर ने सुना कि मेरी सेना को देवताओं ने खदेड़ दिया है तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने पूछा कि दाम, व्याल और कट कहां हैं? सांबर के क्रोध से भयभीत इन तीनों ने पाताल लोक में जाकर कहीं शरण ले ली। यद्यपि दाम, व्याल और कट तीनों आवागमन के चक्र से मुक्त थे, परंतु अपने अहम भाव के कारण जन्म मरण के अधीन हुए। कई जन्मों के बाद अब वे कश्मीर की झील में मत्स्य रूप में हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बताएं कि ये तीनों दानव कब और कैसे मुक्ति पाएंगे? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जब वे अपनी करनी जानेंगे और विशुद्ध चेतना की अपनी प्रकृति को समझेंगे तब वे मुक्त हो जाएंगे। समय पाकर कश्मीर के मध्य भाग में अधिष्ठान नामक एक नगर अस्तित्व में आएगा। इस नगर के मध्य में एक पहाड़ी होगी जिसकी चोटी का नाम होगा प्रद्युम्न। उस चोटी पर गगनचुंबी अटालिकाएं होंगी। व्याल उस अटालिका के एक कोने में चिड़िया के रूप में जन्म लेगा। उस भवन में रहने वाले राजा का नाम होगा यशस्कर। दानव दाम भी उसी भवन के एक खंबे के छिद्र में मच्छर के रूप में रहेगा। उसी नगर में एक और महल रत्नावली विहार भी होगा जहां राजा के मंत्री नरसिंह का निवास होगा। दानव कट मैना पक्षी के रूप में जन्म लेगा
और इसी महल में रहेगा। एक दिन मंत्री नरसिंह उन 3 दानवों की कहानी का वर्णन करेगा। इसे सुनकर मैना को आत्मबोध हो जाएगा। वह अपने उस मूल व्यक्तित्व को प्राप्त करेगी जो उसे सांबर ने प्रदान किया था। स्मरण करके वह सांबर के जादू से मुक्त होगी। इस प्रकार दानव कट मोक्ष को प्राप्त करेगा और लोग इस कहानी का कथन करेंगे और चिड़िया भी इसे सुनकर मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार दानव व्याल भी मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार मच्छर रूपी दानव दाम भी इस कहानी को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे राम, उन तीनों राक्षसों की अर्थात दाम, व्याल और कट की कुछ ऐसी ही कहानी है। ये लोग अपने अहम और लालसाओं के कारण नरक में जा पड़े थे। हे राम, मैं और तुम की सभी धारणाएं अवास्तविक हैं। मैं और तुम वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं, परंतु ये सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कोई मृत व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, परंतु वे तब भी मृत ही होगा। वास्तविकता यह है कि विशुद्ध चेतना अशुद्ध धारणाओं को धारण कर लेती है, परंतु अपनी मूलभूत स्वरूप का कभी त्याग नहीं करती। वह अपने अंदर विकृत बिंब का अनुभव करती है। यह विकृत बिंब भी वस्तुतः अवास्तविक होता है। मैं हूं का अहम भाव इसे वास्तविक मान बैठता है और भ्रमित हो जाता है। हे राम, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, वे निश्चय ही इस दृश्य संसार को पार कर लेते हैं। ऐसे लोगों की चेतना आत्मा की ओर प्रवाहित होती है, परंतु वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझ जाते हैं। उन्हें दुख और भ्रम घेर लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि हमारा परम कल्याण किसमें है। शास्त्रों द्वारा पथ प्रशस्त करने पर भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र परम लक्ष्य की प्राप्ति का सुरक्षित पथ है। लोभी व्यक्ति के लिए मिट्टी भर राख के अतिरिक्त और बचता ही क्या है, परंतु जो इस संसार को घास की पत्ती से भी गया बीता समझता है, उसे कभी दुख नहीं होता। जिसे पूर्ण रूप से परम पुरुष का बोध हो चुका है, वह ब्रह्मांडीय देवताओं द्वारा संरक्षित रहता है। इसलिए घोर दुख के समय भी किसी गलत रास्ते पर पग नहीं रखता। जिसने शुभ कर्मों द्वारा सुयश अर्जित किया होता है, वह व्यक्ति वह सब भी प्राप्त कर लेता है जो उसे नहीं मिला होता। वह साथ ही दुर्भाग्य से छुटकारा भी पा लेता है। उसी को मनुष्य माना जाना चाहिए जो अपने गुणों पर आत्ममुग्ध न हो, जो सुने उस उपदेशों के प्रति एक निष्ठ हो और जो सत्य पथ पर प्रयास पूर्वक चलता हो। अन्य तो मानव चोले में पशु हैं। जो मानवीय दया रूपी दूध से भरा होता है, वही हरि का आवास होता है। हरि दूध के सागर में ही तो रहते हैं। जो सुख भोग करने को है, वह तो पहले भी भोगा जा चुका है। जो देखने को है, वह पहले भी देखा जा चुका है। क्या है इस संसार में नया जिसे ज्ञानी को जानना चाहिए? इसलिए हर एक को वही कर्तव्य कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों द्वारा उल्लिखित हों, तथा सभी प्रकार के सुखों की लालसा छोड़ देनी चाहिए।
संतों का पूजन करना चाहिए और इससे तुम मृत्यु से बचोगे। शास्त्रों के आदेश पर चलो और पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पूर्णता की प्राप्ति अपने समय पर ही प्राप्त होती है। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते समय मार्ग से च्युत होने से बचो। सत्य की प्रकृति को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान में लगे रहो और अब तक सत्य के संबंध में जान पाए हो उसे सत्य की परछाई भर समझो। दूसरों के कहने में ना आओ, मात्र पशु ही दूसरों के कहने में आते हैं। अज्ञान की निद्रा से जागो, जागो और बुढ़ापे तथा मृत्यु समाप्त करने के लिए प्रयत्न करो। धन बुराई की जड़ है, इंद्रियों के सुख दुख का स्रोत हैं। दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है, सभी के द्वारा अस्वीकारा जाना यही विजय है। जिसका आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा सुहावना होता है, जो एकांत सेवन करता है तथा जो दुखों की ओर घसीट ले जाने वाले सांसारिक सुखों के लिए लालायित नहीं होता, उसी का जीवन यश तथा सद्गुणों से पल्लवित पुष्पित होता है। हे राम, उमंग में आकर जो प्रयास किया जाता है वह सदा सफल होता है। इसलिए शुभ कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अंतिम परिणाम के महत्व को तोलना चाहिए। आपको निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि आत्मज्ञान ही पूर्ण रूप से दुख और सुख को विनष्ट करने में समर्थ होता है। अतः उमंग भरा प्रयास केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। तुम में पदार्थों के सुख प्राप्त करने के लिए जो भी धारणाएं हैं, उनसे तुम्हें बचना चाहिए। क्या ऐसा कोई सुख है जो दुख से प्राप्त ना होता हो? संयम का अभाव और संयम का अभ्यास, ये दोनों ही परम ब्रह्म में एक ही है। इन दोनों में वास्तविक भेद नहीं, परंतु संयम का अभ्यास करने पर अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है, जो अत्यंत शुभ भी होती है। इसलिए आत्म संयम का अभ्यास करो और अहम भाव को छोड़ो। इस प्रकार हजारों ढंग से मैंने इस दृश्य संसार की मौलिक अवास्तविकता का वर्णन किया है। यह और कुछ नहीं, चेतना के शुद्ध स्वरूप का ही वर्णन है। जब अपनी प्रकृति के अनुसार यह अपनी आंखें बंद करती और खोलती है, तो ब्रह्मांड का प्रलय और सृजन होता है। जब इसे ठीक से नहीं समझा जाता, तब मैं इस असीम चेतना में अशुद्ध धारणा के रूप में प्रकट होता है। परंतु जब मैं को ठीक से समझ लिया जाता है, तब उससे अभिप्राय असीम चेतना से ही होता है। जब शुद्ध मन को इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तब अज्ञान तत्क्षण विलीन हो जाता है। परंतु अन्य लोग अपनी मिथ्या धारणाओं से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं, जिस प्रकार बालक एक भूत के अस्तित्व से चिपका रहता है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं अलग इकाई के रूप में मिथ्या है, तब उससे संबंध धारणाओं पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? फिर स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की लालसा तो तभी तक मन में उठेगी जब तक मैं को अलग इकाई माना जाता रहेगा। जब तक मन में मैं की धारणा रहेगी, तब तक जीवन में मात्र दुख ही रहेगा और मैं की धारणा से छुटकारा तो आत्मज्ञान के द्वारा ही होगा। तो भी मैं की श्रेष्ठ धारणा मन में यह भाव उत्पन्न कराती है
कि मैं इस ब्रह्मांड का अंग हूं और कुछ भी मुझसे अलग नहीं। ऐसा ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है। ऐसी ही एक अन्य अनुभूति है अपने आप को प्रकृति में सूक्ष्म और परमाणु रूप में देखना। ऐसा व्यक्ति अपने को अन्यों से भिन्न तथा सभी से स्वतंत्र अनुभूत करता है। इस संबंध में भी आपत्ति इसलिए नहीं की जा सकती कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जिस मैं की धारणा का ऊपर उल्लेख हुआ है तथा जो शरीर और आत्मा को एक ही मानती है, उसे दृढ़ता पूर्वक छोड़ना चाहिए। मैं की श्रेष्ठ भावना विकसित करने पर ही मैं की मिथ्या धारणा को निर्मूल किया जाता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई अपने को कार्यकलापों में लगाता है या एकांतवास करता है, तो उसे पतित होने का भय नहीं रहता। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। इस कहानी के शेष भाग के साथ फिर मुलाकात करेंगे।